हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं वीरेंद्र राजपुरोहित बजाज एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष, अक्षीय बिंदु या अनुद्विध्रुवीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष, विद्युत द्विध्रुव के क्या बोल सकते हैं? अक्ष बोल सकते हैं, या उसके अक्ष पर किसी बिंदु है तो अक्षीय बिंदु, या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना, ई अक्ष। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए हम बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, on the axial line, on the axial line of an electric dipole। E एक्सियल निकाल रहे हैं आप। हिंदी मीडियम वाले हिंदी पे फोकस रखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे फोकस रखें, क्योंकि मैं दोनों मीडियम्स को पढ़ाता हूं, तो अच्छे से देखना। सबसे पहली बात है कि हमें ये जो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है या फिर निरक्ष क्या होता है, तो डेफिनेशन आनी चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो द लाइन विच join the electric dipole is called axial line। पहली बात कंप्लीट हुई। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पहले कंसीडर करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, हमारे पास में एक इस तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आराम से आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं तो बड़ा बनाऊं। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दूंगा, यहाँ डायग्राम अच्छे से समझना। ठीक है। ये एक आपका NS इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जहां पर ये माइनस का Q और प्लस का Q चार्ज पड़ा है। ठीक है। लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q एज शोन इन फिगर NS। यहां पर इन दोनों के बीच में कोई टर्म है O, एक पॉइंट है O, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब हमने कहा था कि इन दोनों के बीच की जो है, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो कितना होता है, 2D होता है। तो यहाँ से बीच वाला टर्म जो है O तक, यहाँ तक क्या होगा, D होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, D होगा, बराबर। यहाँ तक सबका क्लियर है। ये यहाँ तक जो है आपका प्लस Q है, ये एक तरीके से हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस Q। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए आराम से। तो अब हम एक चीज
पता कर लेते हैं कि यहाँ से n से उस p की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक d, d से यहाँ तक r, तो कितना हो गया r प्लस d डिस्टेंस हुई यहाँ तक। पहला क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारी देखनी है यहाँ से, तो यहाँ से डिस्टेंस देखिए ये टोटल कितना है मिड पॉइंट से r और ये कितना है d, तो r माइनस डी कर लूँ मैं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी किसकी, s और p की। तो n और p की कितनी आई, n से p की ये r और ये d, r प्लस d, और s से p की कितनी आई टोटल r माइनस डी, कितना आया r माइनस डी। समझना अच्छे से, r माइनस डी। यहां तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमें बतानी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, बाहर की तरफ। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ ऐसे E1 होगा और माइनस Q की वजह से यहां पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे करते हैं। तो हमने जैसे चित्र में लिखा है वैसा ही हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्ट लिखना है, माना मैं बोल रहा हूं साथ में बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, तो आप लोग आराम से कॉपी और पेन ले लें, लिख भी सकते हो एज ए क्लास में जैसे लिखवाते हैं सर वैसे लिख सकते हो, और अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो वैसे भी लिख सकते हो। तो माना चित्र अनुसार एक द्विध्रुव NS है जिनके मध्य की दूरी 2D है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1, मैंने E1 ले रखी है, तीव्रता क्या है E1, तथा माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 सदिश है। ठीक है, ये हो गया आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, NS इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों NS क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहाँ है, एट द डिस्टेंस 2D। we have to find electric field at point P. We have to find electric field at point P at distance small r from midpoint O. क्लियर दैट। उसके बाद मिड पॉइंट O ऑफ इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज E1 एंड सेम का सेम वापस लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज E2। ये आपकी हो गई लैंग्वेज
जो आपने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल प्रोसेस है वो वाला। तो क्या होगा समझिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है भैया, हो गया है, देखो यहां तक हो गया है तो देखो, क्योंकि मैं बाद में इसको रफ करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास में जगह कम है अभी। ठीक है ना, जगह कम है अभी। तो हमने क्या बोला, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का करूंगा, ये भैया मैं मिटा दूंगा, पहले बोल रहा हूं इसलिए इसको लिख लेना आराम से पॉज करके वीडियो। तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, पहले ही बोला था प्लस क्यू के कारण कौन से है, E1 है, तो मैंने E1 ले लिया। ठीक है, E1 ले लिया, E1 क्या होगा, के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। तो प्लस क्यू चार्ज क्या रहा, ये यहां पर है, कहां पे प्लस क्यू चार्ज है, S पर, और P तो क्या हो गया, SP, बीच की डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहां तक क्लियर है भैया, है ना। SP कितना है, S से P कितना है, R माइनस डी, तो हमें पता है R माइनस डी है, तो E1 वेक्टर के क्यू R माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगी, प्लस क्यू के चार्ज की वजह से कहां है, बाहर की तरफ, है ना। तो S से कहां है, P की तरफ, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ SP, इन द डायरेक्शन ऑफ SP, हिंदी बोले तो SP की तरफ, दिशा क्या है, SP की तरफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, माइनस Q2 जो Q चार्ज है, तो माइनस क्यू का देख लो पहले, वही के क्यू होने वाला है, और SP तो उस टाइम था SP, अब माइनस क्यू का N से कहाँ है P, तो NP का स्क्वायर, NP का स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था मैं हटाने वाला हूं इसको। तो अभी आपने के क्यू अपॉन NP का स्क्वायर कर दिया, तो E2 वेक्टर आराम से देखिए, के क्यू अपॉन NP, N से P कितना, ये R और ये D, तो R प्लस डी, तो R प्लस डी का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस क्यू के कारण क्या होता है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है मतलब P से N की तरफ, तो इन द डायरेक्शन कहां से हो गया, ये तो था S से P, अब यहां क्या एक तरीके से P से N, P से PN भी लिख सकते हो और PS भी लिख सकते हो, जो मर्जी है। ठीक है, तो PN की तरफ। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में आ गई ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से बता दिया और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है। अतः बिंदु P पर परिणामी, अतः दोनों की वजह से, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो क्या होगा, E एक्सियल की बात कर रहे हैं, E एक्सियल होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा। लेकिन एक बात अच्छे से देखना,
यहाँ क्या है, एक्सिस की तरह E1 इधर है और E2 इधर है, तो E1 उधर कौन सा होता है, प्लस एक्सिस की तरफ, E2 किधर होता है, इधर माइनस एक्सिस की तरफ, तो E1 किस में आएगा, प्लस में आएगा। E1 की वैल्यू आएगी KQ अपॉन, E1 की वैल्यू ये रही अपने पास R माइनस डी का होल स्क्वायर, जबकि E2 किधर था, E2 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन क्या होता है, माइनस, माइनस का KQ, क्योंकि वेक्टर का सिंबल लगा हुआ है, R प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहां क्या हो सकता है, KQ को क्या ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे और नीचे क्या आ जाएगा, LCM, R माइनस डी का होल स्क्वायर, R प्लस डी का होल स्क्वायर। ऊपर यहाँ माइनस का है तो ऊपर वाले पे किससे होगा, प्लस का, तो R प्लस डी का होल स्क्वायर, बीच में सिंबल क्या, माइनस माइनस, और यहाँ R प्लस डी है तो किसका होगा, R माइनस डी का। एलसीएम लेना आता होगा आपको, बायोलॉजी वाले थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। भाई KQ मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, इधर भी क्या बचा, -1 अपॉन R प्लस डी का होल स्क्वायर, तो R माइनस डी और R प्लस डी के होल स्क्वायर को मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया, कौन नहीं था, R प्लस डी का होल स्क्वायर नहीं था, तो ऊपर ये आता है क्योंकि KQ कॉमन ले रखा है, माइनस का माइनस, R प्लस डी का होल स्क्वायर ले लिया तो कौन नहीं है, R माइनस डी, तो R माइनस डी का होल स्क्वायर इसकी जगह पे आता है, इतना ध्यान रखें। अभी हम इस पूरे को खोल देते हैं, ठीक है, KQ A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, है ना। यहां देखें A प्लस बी A माइनस बी, क्या है, A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोलोगे क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 4RD अपॉन R माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कट गया, R स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस माइनस होने की वजह से क्या बचा आपके पास में, KQ और ब्रैकेट में बचा हुआ है 4RD, क्या बचा हुआ है, 4RD अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक सबका क्लियर है, E एक्सियल। अभी बात सुने, अच्छे से बात सुनना, यहां R स्क्वायर और D स्क्वायर है, बड़ा कौन है, R बड़ा है, R है ना, बहुत बड़ा है, D क्या है, छोटा सा है, क्यों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी हमने, तो हमने ये क्या कहा था, पेयर ऑफ द टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, गॉट इट, तो बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस, और D क्या है, बहुत ज्यादा छोटा, तो D स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैं डायग्राम हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, मैं यहां तक देख लीजिए, पॉज करके एक बार लिख लिए, नहीं तो मैं हटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है, अब हटा रहा हूं मैं, चलो देखते रहना, कंटिन्यू देखते रहना। हो गया ये वाला E एक्सियल, E एक्सियल क्या हो गया, मैंने क्या बोला, सॉरी पहले अपन एक बात करते थे R की, R क्या है, बहुत बड़ा था, है ना, D छोटा था, तो R स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो गया, है ना, D स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो गया, तो D स्क्वायर क्या हो गया, नगण्य, D स्क्वायर क्या हो गया, नगण्य, या क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल हो गया मतलब कटा दो, उसको हटा दो वहां से। E एक्सियल बराबर क्या हो गया, KQ इंटू 4RD अपॉन क्या था, R स्क्वायर बचेगा, देखो R स्क्वायर बचेगा, D स्क्वायर क्या हो गया, 0, R स्क्वायर और उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो क्या बचा देखना, मैं इसको और सेपरेट कर देता हूं, KQ इंटू 2D लिख देता हूं, KQ इंटू 2D लिख देता हूं, क्या बचा, सिर्फ 2R बचा, R की पावर 4, ठीक है। Q इंटू 2D क्या होता है, P होता है, क्या होता है, P होता है, तो KP, है ना, 2 आगे ले लो, इस R से ये R कट गया, क्या बचा, R क्यूब, 2KP अपॉन R क्यूब, तो आपके पास में क्या आया, 2KP अपॉन R क्यूब, E एक्सियल पे आ गया है 2KP अपॉन R क्यूब। ये तो आपका फाइनली आंसर आ गया 2KP अपॉन R क्यूब, लेकिन आप इसको सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, है ना, E वेक्टर एक्सियल,
तो क्या करोगे 2kp अपॉन आर क्यूब, तो क्या करोगे 2kp अपॉन आर क्यूब और यहां लगा देना आर कैप। तो ये किस में आ जाएगा, सदिश रूप में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान रखें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। मैं वापस बोल रहा हूं, सुन के लिख देना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। ठीक है, तो यह था आपका जो अक्ष पर या फिर एक्सियल लाइन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छे से करना। जय हिंद।